मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम में आपसे इस तरह से सवाल पूछे ही जाते हैं। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं मिक्स, फ्रैक्शन। इसे हिंदी में मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न या सही भिन्न भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे पूर्णांक भिन्न भी कहा जाता है। और दूसरी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, मिक्स फ्रैक्शन को आपस में किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। ये दो चीजें आपको जानना काफी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है परसेंटेज पढ़ने से पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन, जब एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के योगफल को एक रूप, दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं 3 प्लस 4/5। 3 प्लस 4/5। एक तरीका ये है कि आप 3 के बट्टा में 1 दीजिए, 5 1 का एलसीएम लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 दिया 15 प्लस 4 15 4 19/5। और दूसरा तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, ये जो प्लस का साइन है इसे आप हटा दीजिए और सीधे लिखिए 3 सही 4/5। बेसिकली हम करते क्या है, हम 19/5 को 19 में 5 से भाग देते हैं। हम 15 घटाएंगे 4, शेषफल हमारा बचेगा। ये हमारा कहलाता है शेषफल। शेषफल इसे आप इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर पर मत जाइएगा, इसे आर से डिनोट किया जाता है। ये होता है डिवाइजर, इसे हिंदी में आप कहेंगे भाजक। इसे डी से डिनोट क्वॉशिएंट, इसे और इसे आप क्यू से डिनोट करेंगे। बेसिकली हम करते क्या है, हम किसी फ्रैक्शन को जब क्यू, आर और डी, क्यू, आर और डी के फॉर्म में लिखते हैं, इसी फॉर्मेशन को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा है 3, क्वॉशिएंट हमारा 3 है, रिमाइंडर हमारा 4 है और डिवाइजर 5 है। इस प्रकार 19/5 को आप लिखते हैं 3 सही 4/5। इसे कहीं कहीं पर पढ़ा जाता है 3.4/5। और इस फ्रैक्शन को जब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किए, बदले हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। हम आपसे जानना चाहते हैं, हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, रिमाइंडर जो होता है हमेशा, रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बातें आपको ध्यान में रखना है, ऊपर हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है, यहाँ पर क्वॉशिएंट होता है और यहाँ पर जो होता है डिवाइजर होता है। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं 16 से 18/5, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन सही है? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन सही है? यदि आपका जवाब होता है हाँ सही है, तो ये भाई बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, ये हमारा होता है क्वॉशिएंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है आपका डिवाइजर। और रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन होता है डिवाइजर, मतलब रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। यहाँ तो रिमाइंडर हमारा बड़ा है। जब आपको मिक्स फ्रैक्शन का इस प्रकार का फॉर्मेशन हो, जहां पर रिमाइंडर आपका बड़ा हो, किससे, डिवाइजर से, तो आपको तुरंत क्या करना है, रिमाइंडर में डिवाइजर से भाग देना है। तुरंत क्या करना है, रिमाइंडर में डिवाइजर से भाग देना है।
आप 16 सही 18/5 को लिखेंगे, 16 प्लस 18/5। एक तो तरीका है आप 18 में 5 से भाग दे दीजिए, दूसरा तरीका है आप पहाड़ा पढ़िए, 5 तिया 15, ये जो 3 है ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया। 15 से 18 कितना कम है, 3 कम है, 3 लिखेंगे ऊपर, और ये जो 3 है हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और बट्टा में आप लिखेंगे वही संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, यानी 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप 18/5 को क्या लिखेंगे, 3 सही 3/5, और इसमें आपको 16 जोड़ना है। ये दोनों आपका नेचुरल नंबर है, इसे आप आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 3 19 सही 3/5। अब जाकर आपका जो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन है सही हुआ है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, ठीक है। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या 11 सही 25/4, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन सही है? आप कहेंगे नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा हो गया डिवाइजर, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा है। और हमने अभी तुरंत सीखे हैं, जब रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो तो हमें तुरंत रिमाइंडर में डिवाइजर से भाग देना है। एक तरीका यह है कि आप 25 में 4 से भाग दे दीजिए, दूसरा तरीका है आप 4 का पहाड़ा पढ़िए और 25 से छोटी संख्या जो 4 का गुणज है वहां तक जाइए, कितना बार पढ़ रहे हैं उसे लिखिए। आप इसे लिखेंगे 11 प्लस 4 छक 24, 4 छक 24, 24 1 25, और ये बटा में हो गया 4, तो आप 25/4 को लिखेंगे 6 सही 1/4। अब ये दोनों नेचुरल नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, तो 11 6 कितना होगा जाएगा 17 सही 1/4। अब मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेशन जो है सही जाकर हुआ है। इस तरह से आप एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेशन को सही कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम छोटे छोटे वीडियो अभी वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्योंकि चैनल नया है तो हम अभी चाह रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो क्लिप आप देखिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।